वेलकम टू बेबल्स लर्निंग। तो कल 26 अप्रैल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। कल के लेवल्स हम देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। तो आज निफ्टी ने कैसा बिहेव किया, एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये एक रेंज बाउंड मार्केट रह गई। ठीक है, ना में अपसाइड का मूव ढंग से दिखा और ना ही डाउन साइड के लिए। तो कल के दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम मार्क कर सकते हैं वो ये है, अगर इस रेंज को ब्रेक करता है निफ्टी तो जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो फर्स्ट लेवल है 16,860 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो हम फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं इसके नीचे। ठीक है, इस रेंज के अंदर हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, और हम बाइंग के लेवल्स हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो इस लेवल पे है, दैट मीन्स 17,050 के ऊपर। ठीक है, 17,055 के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे। ठीक है, और बाइंग के लिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा 17,135 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा हमारा दिस लेवल 17,185। ठीक है, तो बाइंग के लेवल हो गए हमारे इसके ऊपर, और सेलिंग के लिए ये फ्रेश सेलिंग होगी तो बहुत बड़ा डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है अगर 16,865 का लेवल इसने ब्रेक किया। ठीक है, तो हम डाउन साइड के लेवल्स देखते हैं कौन से हो सकते हैं। डाउन साइड का जो फर्स्ट लेवल इसके बाद हमें देख सकते हैं वो है अराउंड 16,815। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करके जो फर्स्ट हमें लेवल दिख रहा है वो ये है, एंड द सेकेंड वन इज़ दिस लेवल दैट इज़ 16,760 के अराउंड। ठीक है, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जो कल के दिन के लिए आप मार्क करो इस रेंज के अंदर। ठीक है, इस रेंज के अंदर हमें कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमारे जो लेवल्स हैं 16,865 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। फर्स्ट लेवल है 16,817, सेकंड वन है 16,760। ठीक है, अब बाई हम कहाँ पे करेंगे, 17,050 के ऊपर हम बाई करेंगे। फर्स्ट लेवल है 17,135, सेकंड वन है 17,185। ठीक है, कल निफ्टी को इस तरीके से हमें प्लान करना है। बैंक निफ्टी अब देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इसने भी एक गैप डाउन ओपन होके एक अच्छी रिकवरी करने की कोशिश करी। अपने प्रीवियस इसने यहाँ पे जो गैप था उसको फिल करने की कोशिश करी, फिल करके इस लेवल तक आया। ठीक है, तो इसका प्रीवियस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था। ठीक है, दिस लेवल, ये इसका लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था पहले। ठीक है, यहाँ तक इसने आने की कोशिश करी, बट इसको ब्रेक करने की कई बार, 2 बार कोशिश करी, 3 बार कोशिश करी, बट उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो हमारे अगर अपसाइड हमें अगर कहीं बाइंग करनी होगी तो हम सीधा यहाँ पे इसके ऊपर नहीं बाई करना होगा। हमारे जो बाइंग के लेवल्स है वही जो हमने कल आपको लेवल्स दिए 36,400 के ऊपर हमें बाइंग करनी है, इस लेवल के ऊपर ही हमें बाइंग करनी है। ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 36,000 बाइंग का जो लेवल हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,570 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा हमारा अराउंड दिस लेवल। ठीक है, ये वाला जो लेवल है 36,750 के अराउंड सेकंड हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, बाइंग हमें करनी है 36,440 के ऊपर। ठीक है, अब हम डाउन साइड के लेवल्स देखते हैं। डाउन साइड पे हमें इसने नीचे कैसा बिहेव किया, ये एक रेंज बाउंड मार्केट में रह गया। ठीक है, उसने गैप फिल करा, उसके बाद एक रेंज में घूमता रहा। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका जो लोअर रेंज थी वो ये वाला लेवल था 35,800। ठीक है, कल के दिन अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा क्लियरली 35,500। ठीक है, इसको यहाँ तक हम अपना फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, और सेकंड टारगेट जो मैंने आपको कल बताया था 35,400, जो एक एक्यूमुलेशन जोन भी हम कह सकते हैं, 35,400 एक एक्यूमुलेशन जोन भी है। ठीक है, और उससे अगर नीचे भी जाता है तो एक 35,000 का लेवल हो जाएगा हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन है यहाँ पे। ठीक है, तो इन लेवल्स को आपको कल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्लियर अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको बाइंग कहाँ पे करनी है, किस लेवल पे करनी है। बाइंग के लेवल्स आपके होंगे जब इससे ऊपर निकलेगा तो आपको बाय करना है, दैट मीन्स 36,450 के ऊपर अपने बाय करना है। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 36,570, सेकेंड हो जाएगा 36,770। ठीक है, शॉर्ट आपको कहाँ पे करना है, 35,800 के नीचे आपको सेल करना है। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 35,500,
सेकंड टारगेट हो जाएगा 35,400, थर्ड टारगेट 35,010। ठीक है, ये लेवल्स हमें कल के लिए ध्यान रखने हैं। और इस रेंज के हमें कोई ट्रेड नहीं करना, वरना हम इसी में ट्रैप हो जाएंगे। ये कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है। ठीक है, हमें बस इसके ऊपर ट्रेड भी अगर करना है तो इस लेवल पे करना है, और बाइंग के लिए यहीं पे हमें प्लान करना है, और शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे हमें प्लान करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें कल के दिन बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। ठीक है, अब हमने जो कल स्टॉक्स डिस्कस किए थे हम उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने आज कैसा बिहेव किया था। एक्सिस बैंक हमने डिस्कस किया था। एक्सिस बैंक का बिहेवियर कैसा था, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके इसने एक्चुअली चांस ही नहीं दिया होगा बिल्कुल। अगर हम 5 मिनट्स की इसमें देखते हैं, ठीक है, हमने जो डिस्कस किया था 776 के नीचे अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट, हमने टारगेट्स पूरे अचीव करे वैसे। ठीक है, इसके नीचे निकला है 776 के नीचे, इसने फर्स्ट टारगेट 769 का हमें दिया, सेकंड 762 के अराउंड हमारा टारगेट था। तो एक्सिस बैंक ने अच्छा बिहेव किया, शॉर्टिंग के लिए हमने ये वाला कल चूज़ किया था ना। ठीक है, सेकंड वन था हमारा JSW स्टील। सेकंड हमारा JSW स्टील था। ठीक है, ये खुद ही पहले बहुत नीचे ओपन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन इसने ओपनिंग करी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम अब वो नहीं करते हैं, टारगेट से भी नीचे चला गया ये। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं हमारा कौन सा था। थर्ड था हमारा DLF। ठीक है, DLF की कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चलता रहा। इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ से हमारा टारगेट 378 के नीचे हमें शॉर्ट करना था, और 374 का फर्स्ट हमारा टारगेट था, सेकंड वन था 372। तो ये वाला टारगेट तो अगर हमें मिला होगा तो आपने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। ठीक है, बट स्टिल अभी और डाउन ट्रेंड में चलते जा रहा है। यहाँ पे शॉर्ट रिकवरी करने के लिए ऊपर आया है, स्टिल एक चैनल के अंदर आई है। ठीक है, अब हम कल के लिए देख लेते हैं कौन से हम स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। फर्स्ट स्टॉक है हमारा स्कॉट्स। ठीक है, इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसने एक अच्छे अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, कौन सा इसका लेवल था देखते हैं। यहाँ पे एक अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, कई बार यहाँ पे ना प्राइस आके रुका। ठीक है, यहाँ पे कई बार प्राइस ने टच किया। यहाँ पे इसने आज एक ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसने आज ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है, अगर अपने ये इस हाई के लेवल को ब्रेक करते दैट मीन 16.5 के ऊपर 1606 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, क्लियर कर, क्योंकि इस लेवल को भी हम यहाँ से ले लेते हैं। ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ से हम इस लेवल को लेते हैं। 1606 के ऊपर हमने इसको बाय करना है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला लेवल हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज़ अराउंड दिस वन। ठीक है, 1615 का जो हमारा होगा फर्स्ट टारगेट होगा, एंड जो सेकंड टारगेट हमारा होगा दैट इज़ अराउंड 1623। ठीक है, ये हमारे कल के लेवल्स हैं स्कॉट्स में। बाइंग का इसमें अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, कई बार मल्टीपल रेजिस्टेंस की लाइन को उसने टच करके ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो हम इसके लेवल्स बना लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ हमें बाय कहाँ पे करना है। इसका जो बाइंग के लेवल्स होंगे, हमें इसको बाय करना है 1606 के ऊपर। 1606 के ऊपर हमें इसको बाय करना है। जो टारगेट हमारा होगा, टारगेट हमारे होंगे 1614 फर्स्ट टारगेट होगा, एंड 1623 हमारा इसका सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें कल के दिन इस कोर्स को ट्रेड करना है। सेकंड स्टॉक है हमारा SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका ये भी एक रेंज में जिसने वो किया है, ट्रेड किया है, रेंज में रहा है। तो कल के हम इसके लेवल्स देख लेते हैं, कल कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके जो डाउन साइड के लेवल्स हैं वो क्लियर कट हमें ये दिख रहे हैं। ठीक है, 491 के नीचे अगर ये जाता है, 492 आप मान लो। ठीक है, 492 ये वाले जो लेवल्स है ना, ये 491.5 दैट मीन्स 492 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हो जाएगा 490। ठीक है, फर्स्ट टारगेट इज़ 490।
ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़ दिस लेवल 488 का हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा 2 रुपीज़, ठीक है। और अपसाइड के लिए हमें इसको कहाँ पे प्लान करना चाहिए, ये जो इसका प्रीवियस स्विंग है इसके ऊपर अगर ये जाता है, इसका ये वाला एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था ना 496, इसके ऊपर अगर ये जाता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं कल के लिए। और जो मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 498 हो जाएगा। एंड सेकेंड टारगेट इज़ दिस, ये जो इसने गैप बनाया था यहाँ पे, दैट इज़ 499, ठीक है। ये हमारे SBI के टारगेट्स हैं। डाउन साइड का मोमेंटम है 491 के नीचे हम 492 के नीचे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इज़ 490, सेकंड वन इज़ 488, ठीक है। और हमें बाय यहाँ पे कहाँ पे करना है, 496 के ऊपर हमें बाय करना है। फर्स्ट टारगेट इज़ 498, सेकंड वन इज़ 499, ठीक है। तो SBI के लेवल्स हैं, कल हमें इनको ध्यान में रखना है तो कि इधर साइड ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। हमें इसलिए लेवल्स पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक जो है एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन से बार बार एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स ले चुका है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है। इससे ऊपर अगर कल के दिन निकलता है, ठीक है, दैट मीन्स कौन सा लेवल, जिसका जो प्रीवियस स्विंग था, ठीक है, हमें इस बाइंग इसी लेवल के ऊपर करनी है, ठीक है। इसके ऊपर अगर जाता है दैट मीन्स 335 के ऊपर अगर निकलता है तभी हमें यहाँ पे बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 337 और जो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा 339, ठीक है। ये हमारे लेवल्स है बंधन बैंक के लिए कल के दिन के लिए। बाइंग के जो जोन है 335 के ऊपर, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके 335 के ऊपर निकलता है तो हम बाय कर लेंगे। 335 नहीं, हम 336 इसको करके चलते हैं। 336 के ऊपर निकलता है तो हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। ये इसके प्रीवियस स्विंग था, इसी के ऊपर हमें बाइंग करनी है। और डाउन, इसका जो डाउन नीचे के जो लेवल्स हैं वो ये है, ये ठीक है। ये एक अच्छा हमारा एक सपोर्ट का जोन है, ठीक है। इसके नीचे अगर जाता है तो वही हम सेल करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट इसका जो टारगेट होगा, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा दिस लेवल। फर्स्ट टारगेट इज़ दिस वन अराउंड 328 पे हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। वैसे हमें कल के दिन इसको अपसाइड के लिए ही प्लान करना चाहिए, ठीक है। इसका मोमेंटम अपसाइड के लिए ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो हम इसको देख लेते हैं। बाय हमें कहाँ पे करना है इसको, 336 पे, एंड टारगेट हमारा हो जाएगा 337, 339, ठीक है। इस तरीके से हमें बंधन बैंक को कल के दिन ट्रेड करना है। तो ये 3 स्टॉक मैंने आपको दिए हैं, आप इन तीनों पे ध्यान रखिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पे अपने अच्छे से मार्क कर लीजिए।